इंडियन रूपी इज डाइंग। ये एक जोक नहीं है, सच में ये हो रहा है। $1 की कीमत 100 रुपीज़ होने वाली है। तो क्या होगा? जब जब डॉलर का भाव बढ़ता है तब तब ₹1 की कीमत घटती जाती है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम्स क्या है और इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर की कीमत इतनी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है। तो अमेरिका में फिर से इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से इलेक्शन जीत गए हैं और वो फिर से अपनी सत्ता में आ गए हैं। $1 की कीमत 100 रुपीज़ तक पहुंचने में देरी नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। हर दिन डॉलर की प्राइस बढ़ते ही जा रही है। अभी 86 चल रही है, लेकिन धीरे धीरे ये 100 तक पहुंच जाएगी। तो इसमें भारत क्या कर सकता है, इसके बारे में भी हम सॉल्यूशन देंगे। तो डॉलर की कीमत क्यों ज़्यादा हो रही है? क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। हर जगह सिर्फ ट्रेड्स हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है वहाँ पे डॉलर का यूज़ होता है। या चाहे आप बाहर इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, सभी जगह पे डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है करेंसी के लिए। तो उसी वजह से डॉलर की वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ रही है और डॉलर की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ रही है। उसका कोई भी इलाज नहीं है कि उसके अलावा कोई भी करेंसी नहीं है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसी वजह से डॉलर की कीमत और डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की कीमत घट रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप किस वजह से इलेक्शन जीते हैं? उनके मेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मेगा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इस स्टेटमेंट से ही इलेक्शन जीता है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वर्ल्ड वाइड, वो वहाँ अमेरिका में आके मैन्युफैक्चरिंग करे, जिससे कॉस्ट कम हो सके और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, तब वहाँ पे डॉलर की कीमत भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि वहाँ के लोकल्स, अमेरिकन लोग से वही जॉब्स करे अमेरिका में। इसीलिए उन्होंने H1 वीज़ा पे रोक लगाई है और जो इंडियंस जो अमेरिका में जाते थे वो अब कम होने वाला है और लोगों को जॉब्स वहाँ पे कम मिलेगी। वो चाहते हैं कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स होते हैं वही अमेरिका में बिके। जो दूसरे देशों से प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, उन पर उन्होंने 60% से लेके 100% तक टैक्स लगाने के बारे में सोचा है। तो सभी लोग आज घबरा चुके हैं और इससे अच्छा तो वो लोग ये चाहते हैं कि बाहर से इंपोर्ट करें अमेरिका में। इससे अच्छा है कि हम वहाँ पे कंपनी खोलें अमेरिका में और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग करें, जिससे उनको 60% से या 100% टैक्स नहीं देना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। तो इसी वजह से कई सारी कंपनियां चाइना से निकल के, इंडिया से निकल के, यूरोप से निकल के अमेरिका जाना चाहती है और वहाँ पे अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहती है, जिससे अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है और डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है और जिससे डोनाल्ड ट्रंप की ताकत भी बढ़ेगी और वो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल भी कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों से डोनाल्ड ट्रंप हर एक देश पे अपना काबू लेना चाहता है और हर एक सिटीज़ और फिर बिग कंट्री है वहाँ पे डॉलर की मांग बढ़ाना चाहता है, डिमांड बढ़ाना चाहता है। इसी तरह से डॉलर की कीमत हर एक देश में बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड और सभी देशों की करेंसी जो होती है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, उनकी डिमांड कम होती जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो एक डेटा है जिसमें बताया गया है कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है, क्योंकि 54% एक्सपोर्ट इन्वॉइसिंग के कारण बढ़ रही है। जो सारी दुनिया में फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, 58% डॉलर्स की मांग है और 88% जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें भी डॉलर का इस्तेमाल किया जा रहा है फॉरेक्स रिजर्व बैंक्स में। तो इसी वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ रही है और दूसरे कई सारे देशों की जो करेंसी होती है वो घट रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में क्या करता है, इनकम टैक्स कम कर रहा है, जिससे जो लोकल्स वहाँ पे रहते हैं, जो उनके सिटीजन्स हैं, वहाँ पे खुशी की लहर छा गई है, जिसकी वजह से भी
वहाँ के जो लोकल्स जॉब करने वाले होते हैं वो वहाँ पे जॉब्स कर सकते हैं। उन्होंने H1 वीज़ा पे रोक लगाई है। कई सारी चीज़ों पे वो स्ट्रिक्ट निर्णय ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से डॉलर की कीमत और भी बढ़ रही है। और जो दूसरी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सारी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अमेरिका में, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो सकती है वहाँ पे अमेरिका में। अगर इंडिया में चाहे तो बिज़नेस करना कितना भी मुश्किल हो चुका है। यहाँ के जो बिजनेसेस वाले होते हैं वो लोग भी अब अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहता है, वहाँ पे धंधा करना चाहता है। वो यहाँ पे अपनी कंपनी को बंद करके अमेरिका में फ्रेंचाइजी या फिर जो बिज़नेस है वो खोलना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी मिलती है और वहाँ पे अच्छा धंधा हो रहा है। तो इसी वजह से डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो डॉलर एक करेंसी नहीं है, एक वेपन है जो डोनाल्ड ट्रंप यूज़ कर रहा है हर बिग कंट्री के खिलाफ। वो चाहता है कि हर एक कंट्री उसका कहना माने। अमेरिका का डोमिनेंस सबको पता ही है कि वर्ल्ड वाइड, तो सबको पता ही है कि अमेरिका डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड पे। चाइनीज़ सरकार है वो भी डोमिनेट कर सकती है, लेकिन अमेरिका पीछे नहीं हट रहा है। वो कुछ भी कर सकता है लेकिन वो अपना डोमिनेंस नहीं छोड़ेगा। तो करेंसी महंगी होने से देश स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, उसके कई सारे रीजंस होते हैं, तभी देश स्ट्रॉन्ग बनता है। अगर इंडियन रुपीस की कीमत घटती है तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश स्ट्रॉन्ग नहीं है। अफगानिस जो करेंसी होती है वो इंडियन रुपीस से ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा अच्छी है। तो करेंसी डिपेंड नहीं करती है कि देश स्ट्रॉन्ग है या फिर नहीं, लेकिन उसकी डिमांड, सप्लाईज और जो देश में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से देश स्ट्रॉन्ग बनता है। जो करेंसी का एक्सचेंज रेट हो रहा है, यानी कि दूसरी जगह पे जब इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट किया जाता है तब डॉलर्स में तय किया जाता है कि इतने डॉलर्स लगेंगे या फिर इतने सारी चीज़ें होगी। उसी से डिसाइड होता है कि क्या क्या हो रहा है डॉलर की कीमत। डॉलर एक्सचेंज रेट के जो मेथड्स है उससे डिसाइड किया जाता है कि डॉलर की कीमत क्या होती है, जिससे डॉलर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है पूरी दुनिया में। तो करेंसी एक्सचेंज रेट के कई सारे मेथड्स है, उसमें सबसे पहला मेथड्स है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, जो डिमांड और सप्लाईज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो जापान में यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि जो डिमांड और सप्लाईज होती है तो उसके हिसाब से ही एक्सचेंज रेट को तय किया जाता है। तो दूसरी मेथड है फिक्स एक्सचेंज रेट या फिर फिक्स पेजेड रेट, उसको पेजेड रेट्स भी कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है या फिर वहाँ पे जो सेंट्रल बैंक्स होती है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि $1 की कीमत इतनी ही होगी। जो हांगकांग में और दुबई में चल रहा है फिक्स एक्सचेंज रेट कि $1 की कीमत इतनी ही होगी। तो हांगकांग की जो सेंट्रल बैंक है उसने डिसाइड किया हुआ होता है कि 7.75 जो हांगकांग करेंसी है, जिसके हिसाब से 7.85 USD डॉलर होगा, वो वहाँ से पहले से ही फिक्स है। तो ऐसे ही फिक्स रेट तय किया जा सकता है बैंक्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो तीसरी मेथड है करेंसी पेजेड टू द कमोडिटीज़। इसका मतलब ये है कि जब भी आप इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो इसके अलावा वो जो गल्फ कंट्रीज़ होती है वो ऑयल आपको देती है, डॉलर के बदले ऑयल देती है या फिर कुछ भी सारी चीज़ें देती है, उसी को कहते हैं करेंसी पेजेड कमोडिटीज़। और इसके बाद जो फोर्थ मेन जो एक्सचेंज रेट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है मैनेज फ्लोटिंग। इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जो पहले तो दो थे फ्लोटिंग एक्सचेंज और फिक्स रेट, उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेथड का यूज़ भारत करता है। वो तय करता है कि डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़े नहीं, और वो कंट्रोल भी करता है कि डॉलर की कीमत और ज़्यादा घटे नहीं। वो मेंटेन करके रखता है कि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। इस मेथड का यूज़ इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। तो इन्हीं 4 मेथड से डिसाइड किया जाता है एक्सचेंज रेट। और डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारे भारत पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो डॉलर की कीमत बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ता है
ऐसा आप सभी को लगता होगा, लेकिन इस चीज़ से हर किसी को फ़र्क पड़ता है। हर लोअर क्लास और मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, इम्पोर्ट्स किया जाता है, चाहे वो ऑयल हो, नेल कटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल्स हो, फ़ोन्स हो, कुछ भी हो, स्मार्टफोन हो, टीवीज़ हो, कुछ भी हो, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट्स करते हैं। हम एक्सपोर्ट नहीं लेकिन इम्पोर्ट्स करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमको इंडियन रुपीस दे के डॉलर्स को ख़रीदना पड़ता है। बाद में हम उसी डॉलर से सभी बाहर की चीज़ें होती है उनको इंपोर्ट करते हैं हमारे देश में। इससे क्या होता है कि डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ती है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इंडियन रुपीस की कीमत घट रही है। तो इससे क्या होता है कि डॉलर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाता है और इंडियन रुपीस वीक होते जाता है। और जब बाहर से सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है तब क्या होता है, ऑयल्स मंगवाते हैं, तब क्या होता है कि पेट्रोल का भाव बढ़ता है, उस पर टैक्स लगता है। जो बाहर से इंपोर्ट हुआ है उन पर टैक्स लगता है और वही पेट्रोल हम पुरवाते हैं अपनी गाड़ी में। इसी वजह से हमको इससे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि टैक्स बढ़ता है तो गवर्नमेंट टैक्स देने वाली है घंटा। क्या फिक्स रेट होने वाला है, टैक्स कम होने वाला है घंटा। इससे गवर्नमेंट या फिर जो हायर क्लास लोग होते हैं उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास पे ही, और हम मिडिल क्लास को ही चूसा जाता है, निचोड़ा जाता है और हमको ही फ़र्क पड़ता है। तो डॉलर की कीमत बढ़ने से हमको ही फ़र्क पड़ेगा। तो हमें ही आवाज़ उठानी होगी। हमारी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, जब सभी देश अपने देश की जीडीपी ग्रोथ करने के बारे में सोच रहे हैं, तब हमारे पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, अभी भी कास्ट के लिए वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही है कि कास्ट सिस्टम की वजह से वहाँ पे जो डिबेट्स हो रही है वो हो रहा है। लेकिन जो देश में से जो बिजनेसेस हुए, जो देश में जो बिजनेस चल रहे हैं, वो लोग बिजनेस बंद करके अमेरिका या फिर दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। इन्वेस्टर यहाँ से पैसा निकाल रहे हैं इंडिया में से और अमेरिका और जापान में या फिर कहीं भी इन्वेस्ट कर रही है। तो इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। बस उनको तो सिर्फ लड़ाइयाँ करवानी है, हिंदू मुस्लिम करवाना है, हर छोटी से छोटी चीज़ पे ध्यान देना है, टैक्स बढ़ाना है, रोड्स बनानी है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम से उस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है पार्लियामेंट में। और जब कोई भी बात कर रहा है होता है तो उनकी आवाज़ को दबाया जाता है बड़े बड़े लोगों के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ये सारी चीज़ें रुक सकती है अगर हम सब आवाज़ उठाएंगे, तभी ये सारी चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि एक के करने से नहीं, लेकिन एक के करने से फ़र्क पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन हो सकता है। क्या कर सकते हैं हम, मेड इन इंडिया चीज़ें बना सकते हैं। जो पहले हो रहा था, जिसके बारे में पहले बातें किए जाती थी कि मेड इन इंडिया का यूज़ करिए, हर चीज़ मेड इन इंडिया हो सकती है, लेकिन हम बना ही नहीं रहे। तो हमको मेड इन इंडिया चीज़ें बनानी चाहिए, जिससे क्या होगा कि इंडियंस मार्केट में इंडियंस प्रोडक्ट्स ही बिकेगी। जो बाहर की जो चीज़ें उस पर टैरिफ्स या फिर टैक्स ज़्यादा लगा सकते हैं, जिससे इंडियंस लोग बाहर की चीज़ों को कम खरीदेंगे और इंडियन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। और इसी से कम हो सकता है डॉलर की कीमत और रुपीस की कीमत हम बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हमको इंपोर्ट्स करना कम कर देना चाहिए और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए। चाहे वो फ्रूट हो या फिर कोई भी सारी चीज़ें हो, हमको एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इंपोर्ट्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा खेती या फिर एग्रीकल्चर होता है इंडिया में, तो क्यों हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं, हम क्यों ना एक्सपोर्ट करें हर चीज़ को, जिससे इंडियन रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी और इंडियन रुपीस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इंडिया भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है इन सारी चीज़ों को करके। लेकिन हम जब तक इंपोर्ट्स को बंद नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें नहीं होगी। और क्या हो सकता है, बिजनेसेस को इंडिया में लाया जा सकता है, जिससे जॉब्स क्रिएट होगी, जिससे और भी ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगी, जिससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेगी। तभी जब इंडिया में बिज़नेस करना आसान हो जाएगा। जब बिज़नेस करने के बारे में सभी लोग सोचते हैं तो क्या होता है, वो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि बिज़नेस के बारे में जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो रहा है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बिज़नेस ग्रोथ ही नहीं करने देते। जो स्मॉल बिजनेसेस या फिर नए नए बिजनेसेस आते हैं इंडिया में, उनको ग्रोथ ही नहीं होने देते।
तो क्या ही कर लेंगे, सारे बिजनेसमैन इंडिया छोड़ के बाहर ही जाएंगे ना। तो इन सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा। तो एक सिंपल वे में अप्रूवमेंट्स मिल सकती है, ऐसा एक सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हर कोई बिजनेस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ग्रो कर सके। ऐसे एक सिंपल वे में सिस्टम बनाना चाहिए और इसी से इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो सकती है, इंडियन रुपीज़ की वैल्यू भी बढ़ सकती है और देश भी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हमको पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ चर्चा नहीं करनी है कास्ट सिस्टम पे या फिर जो कुछ हो रहा है टैक्स पे जो बातें हो रही है, उसके अलावा भी हम बात कर सकते हैं। क्यों ही कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हवा अच्छी नहीं है, पॉल्यूशन से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, तो क्यों ही देश आगे बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों में जब सुधार आएगा, जब इम्प्रूवमेंट्स होगा, तभी सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट्स होगा और हमारे देश में भी इम्प्रूवमेंट्स होगा। टूरिज़्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अब टूरिज़्म में भी क्या फ़ायदा होता है। गोवा में आपने हालत देखी होगी कि वहाँ की सड़कें खाली हो रखी है, पब से जो बीचेस है वो खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुंडा राज चल रहा है, वहाँ पे टैक्सी माफिया चल रहा है, वहाँ पे जो प्राइजेस है वो सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। तो क्यों ही कोई गोवा जाने के बारे में सोचेगा। इससे अच्छा तो वो बाली की ट्रिप है या फिर इंडोनेशिया की ट्रिप है, वो इंटरनेशनल ट्रिप मार सकता है उन्हीं पैसों से। वो लोग गोवा से कम पैसों में बाहर की इंटरनेशनल ट्रिप कर सकते हैं, तो वो क्यों ही गोवा में आएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पे भी टूरिज़्म माफिया होता है, जहाँ पे जो बाहर के लोग घूमने आते हैं, वहाँ पे रेट्स कम होने चाहिए। वहाँ पे टैक्सी माफिया फिर जो हो रहा है उन चीज़ों को कम कर देना चाहिए, तभी वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे और वहाँ पे और पैसे बढ़ेंगे और गोवा की जीडीपी जो बढ़ रही थी, पहले बढ़ रही थी, उन जैसी जीडीपी वो अभी बढ़ा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे टैक्सी माफिया को कम करना पड़ेगा और वहाँ पे जो रेट्स चल रहे हैं उन सभी चीज़ों के रेट्स कम करने पड़ेंगे, तभी गोवा की ग्रोथ हो सकती है फिर से। अगर नहीं ध्यान दिया तो गोवा बर्बाद हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी जाने के बारे में नहीं सोचेगा। हर इंडियंस गोवा जाने के बारे में अभी सोच भी नहीं रहा है, सभी लोग इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं। तो यही है सारे सॉल्यूशंस कि हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट्स कम करना चाहिए, मेड इन इंडिया चीज़ों का इस्तेमाल कर देना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग यहाँ पे ही काम करें, ऐसा कर देना चाहिए। अगर हमारे एनआरआई दोस्त है जो बाहर है वो इंडिया में आए, सबसे ज़्यादा इंडिया में आए और टूरिज़्म पे खर्चा करें, जिससे इंडियन रुपीस में फ़ायदा होगा, ग्रोथ होगी इंडिया में। क्योंकि डॉलर बाहर से इंडिया में आ रहा है तो हमारे देश की ग्रोथ होगी, तो इसी से फ़ायदा होगा। तो टूरिज़्म में बहुत सारी चीज़ें इंडिया में घूमने के लिए, केरला हो गया इंडिया में, शिमला हो गया, मनाली हो गया, केदारनाथ है जो स्पिरिचुअल जो टेम्पल्स होते हैं वहाँ पे घूमने जा सकते हैं। कई सारी जगहों पे घूमने जा सकते हैं, लेह है, लद्दाख है। इंडिया में जो गुजरात है वहाँ पे जो गिरनार है, पावागढ़ है, वहाँ पे जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में जा सकते हैं, सिक्किम, मनाली या फिर जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी घूमने की जगह सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। साउथ में सबसे ज़्यादा अच्छे टेम्पल्स है, घूमने की जगह है, सब कुछ अच्छा है। इन्हीं चीज़ों से हम अपने देश की ग्रोथ कर सकते हैं, जिससे इंडियन रुपीस की ग्रोथ होगी और हमारा भारत देश और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और डॉलर की कीमत और भी ज़्यादा घटती जाएगी और हमारा देश स्ट्रॉन्ग बन सकता है। वो हमारे हाथों में है और हमारे गवर्नमेंट के हाथों में है। अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो कुछ भी नहीं हो सकता है, देश का दिवालिया निकल जाएगा और देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हम सबके आवाज़ उठाने से ही ये देश बदल सकता है। तो एक के आवाज़ उठाने से नहीं, लेकिन हर एक की आवाज़ उठाने से फ़र्क पड़ता है और हर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास को फ़ायदा मिलेगा। जब हमारा देश स्ट्रॉन्ग होगा तब हम भी स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। यही था वीडियो कि डॉलर की कीमत क्यों बढ़ रही है और कैसे बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है और इसके सॉल्यूशन क्या है और हमारा देश भारत क्या कर सकता है। इसी बारे में वीडियोस की पूरी डिटेल्स आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है
तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कई सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें सपोर्ट मिल सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।